दुनिया की तारीख में ऐसे बहुत सारे बादशाह और फिरौन गुजरे हैं जिनको उनकी बादशाहत और दौलत के नशे ने मगरूर बना दिया और वह तकब्बुर में आकर खुदाई का दावा करने लगे। ये बदबख्त लोग अपनी बेशुमार मालो दौलत और बादशाहत के नशे में बदमस्त होकर अल्लाह ताला की वहदानियत को ललकारने लगे और खुदाई का दावा करने लगे। इसके बावजूद भी अल्लाह ताला ने उनकी तरफ बेशुमार अंबियाए इकराम को मबूस फरमाया और उनको हिदायत की तरफ बुलाया। लेकिन ये बदबख्त लोग अपनी सरकशी और इनाद पर अड़े रहे और अल्लाह ताला की वहदानियत का इनकार करते रहे। फिर जब ये लोग काबिले हिदायत न रहे तो अल्लाह तबारक व ताला ने इन बदबख्त लोगों को इब्रत का निशान बनाया और उनको तबाह ओ बर्बाद कर दिया। इनके नामो निशान को सफहाए हस्ती से मिटा दिया। अल्लाह ताला ने इन झूठे खुदाई के दावेदारों को ऐसी इबरतनाक मौत दी कि आज भी लोग उनसे इबरत हासिल करते हैं। शद्दाद उस कौम की नस्ल में से था जो दुनिया की सबसे ताकतवर कौम थी, जिसे कौम याद कहा जाता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि उनकी जैसी कौम न पहले कभी पैदा की गई और न ही उनके बाद किसी को उनकी तरह बनाया गया। कौम याद अहकाफ के अंदर आबाद थी। अहकाफ ऐसी जगह थी जहां रेत के बहुत ऊंचे ऊंचे टीले थे। ये इलाका यमन और ओमान के दरमियान फैला हुआ था। इस इलाके में कौम आद तकरीबन 8,500 साल पहले आबाद थी। इस कौम पर अल्लाह ताला का खास करम था। अल्लाह ताला ने उन्हें दुनिया की सबसे ताकतवर कौम बनाया था। साथ साथ अल्लाह ताला ने इस कौम को हरे भरे बागात, वाफिर मिकदार में खेती, बेहिसाब जानवर और पीने के लिए मीठा पानी अता किया था। इस कौम को अल्लाह ताला ने हर तरह की नेमतों से नवाजा था। लेकिन इतनी दौलत और ताकत मिलने के बाद ये कौम भटक गई और अल्लाह ताला की नाफरमान बन गई। ये लोग बागी हो गए और घमंड में आ गए। इनकी हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को उनकी तरफ मबूस फरमाया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम उन्हें अल्लाह ताला के हुक्म से तबलीग करने लगे और अल्लाह की वहदानियत की तरफ बुलाने लगे। मगर ये कौम अपने कुफ्र और शिर्क से बाज न आई। शद्दाद, जो कि इसी कौम की नस्ल में से था, इस कौम का बादशाह था। रिवायतों में आता है कि उसके 2 भाई थे। एक का नाम शद्दाद और दूसरे का नाम शदीद था। पहले शदीद बादशाह बना, लेकिन उसकी मौत के बाद शद्दाद हुकूमत पर काबिज हो गया। शद्दाद एक वसीओ अरीज सल्तनत का बादशाह था। उसकी हुकूमत यमन से लेकर इराक तक और कुछ रिवायतों के मुताबिक ईरान तक फैली हुई थी। उसने अपनी ताकत के बल पर बड़े बड़े बादशाहों को अपने कब्जे में कर लिया था। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने शद्दाद को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर उसका दिल अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी थी। जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उसे एक अल्लाह की इबादत करने को कहा तो शद्दाद और हजरत हूद अलैहिस्सलाम के बीच जबरदस्त मुकालमा हुआ। शद्दाद ने पूछा, अगर मैं अल्लाह पर ईमान ले आऊं तो मुझे क्या मिलेगा? हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम पर जन्नत हलाल हो जाएगी। शद्दाद ने जब जन्नत का नाम सुना तो उसने पूछा, ये जन्नत क्या है? हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उसे जन्नत की नेमतों का तसव्वुर दिया, मगर शद्दाद मुस्कुराने लगा और बोला, ये कौन सी बड़ी बात है, ऐसी जन्नत तो मैं भी बना सकता हूँ। इसके बाद शद्दाद ने अपनी सल्तनत के बेहतरीन कारीगरों को इकट्ठा किया और इरम के मकाम पर 20 कोस लंबी और चौड़ी जन्नत बनाने का काम शुरू कर दिया। उसकी जन्नत में सोने और चांदी की ईंटें लगाई गईं, कीमती हीरे जवाहरात जड़े गए। उसने उसमें शहद, दूध और पानी की नहरें बहा दी, बेहतरीन दरख्त और फूल लगाए। ये जन्नत 12 साल में तैयार हुई। जब ये जन्नत तैयार हो गई तो शद्दाद बहुत खुश हुआ और अपनी जन्नत देखने के लिए अपनी पूरी फौज के साथ रवाना हुआ। लेकिन जैसे ही शद्दाद अपनी जन्नत के दरवाजे पर पहुंचा, उसने देखा कि एक शख्स खड़ा है। शद्दाद उसे देखते ही पहचान गया और अपने होवारियों से कहा, ये मुझे जन्नत में दाखिल नहीं होने देगा। होवारियों ने पूछा, ये शख्स कौन है? शद्दाद ने जवाब दिया, ये मलकुल मौत अलैहिस्सलाम है जो मेरी रूह कब्ज करने आए हैं। शद्दाद गिड़गिड़ाने लगा, मुझे बस एक बार अपनी जन्नत में कदम रखने की मोहलत दे दी जाए। लेकिन मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह का हुक्म है कि तुझे अपनी जन्नत में दाखिल नहीं होने देना। इसके बाद मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने शद्दाद की रूह कब्ज कर ली। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने एक जोरदार चीख मारी और शद्दाद की पूरी जन्नत जमीन में धंस गई और गायब हो गई।
इसके बाद हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कौम ए आद को 12 मर्तबा समझाया, मगर वो न माने। आखिर में अल्लाह ताला ने 7 रातें और 8 दिन तक एक खौफनाक तूफान भेजा, जिसने पूरी कौम को उनके बुलंद उबाला महलों समेत जमीन में दफन कर दिया। आज उस वादी में सिर्फ रेत के ऊंचे ऊंचे टीले बाकी हैं। प्यारे दोस्तों, इस तरह अल्लाह ताला ने शद्दाद और उसकी कौम को सफाए हस्ती से मिटा दिया। अल्लाह ताला हमें आजिज़ी और इंकसारी के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।